Hi children, we are doing our English book 4 and we are doing the first unit. We have already completed the first lesson. Now we are moving on to the next poem. The name of the poem is Once Upon a Time. The focus of this unit is, as you remember, is our family and neighbors. So Once Upon a Time is also a poem based on a family. Have you ever played with your grandparents? ग्रैंड अपने दादा दादी नाना नानी के साथ आप खेलते हैं. शेयर विद योर फ्रेंड्स समथिंग इंटरेस्टिंग यू हैव डन विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपको जो अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स अगर याद हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. ओके, लेट अस बिगिन द पोएम. लेट अस नाउ रीड ए पोएम टू फाइंड आउट हाउ ए फैमिली स्पेंड दिस इट्स टाइम. एक फैमिली का टाइम कैसे गुजर रहा है वो यहाँ बताया गया है. तो हम देखते हैं ये फैमिली किस तरह से अपना समय गुजार रही है. Once upon a time, in a house so big and wide, the family that lived there were so happy inside. एक बहुत अच्छा घर था, बड़ा घर था, उसमें एक फैमिली रहती थी और वो आपस में बहुत मिलजुल के खुशी के साथ अपना समय बिता रहे थे. There was mommy and daddy, two little boys and girls. Every night they would gather in the living room. They would twirl. Okay, तो उस फैमिली में कौन कौन था बच्चों? मम्मी डैडी और एक बच्चा और एक बच्ची. तो दो बच्चे, मम्मी डैडी. Every night they would gather in the living room. They would twirl. हर शाम को वो आपस में मिलते थे, लिविंग रूम में इकट्ठा होते थे और twirl करते थे. What is twirl? Twirl is dancing in round. सर्कल्स में जो डांस करते हैं ना, घूमते हैं, डांस करते हैं, उसको twirl कहते हैं. They danced and sang sweet songs there. बड़े अच्छे डांस करते थे, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते थे. हाउ क्लोज द फैमिली वॉज. कितनी आपस में मिली जुली एक साथ रहने वाली फैमिली थी. द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड. जो उनके बीच में आपस में प्यार था वो बहुत ज़्यादा था. यू सी दे शोड दे केयर्ड. और वो उसको जताते भी थे, दिखाते भी थे कि हम आपकी कितना एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं. रिमेंबर दैट योर फैमिली कैन बी द सेम वे टू. आप अगर ध्यान दें तो आपकी फैमिली भी ऐसी ही बन सकती है. जस्ट ट्रस्ट एंड लव ईच अदर एंड शेयर ईच अदर्स थॉट्स. सिर्फ आपको करना क्या है, एक दूसरे से दिल से प्यार कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और एक दूसरे के बारे में सोचिए. ओके, बिकॉज यू नीड योर फैमिली टू कम्युनिकेट अ लॉट. क्योंकि अब जब आपको अपने दिल की बात करनी होती है या जनरल बातें बहुत सारी करनी होती हैं तो सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? अपनी फैमिली की. एंड एज यू ऑल ग्रो ओल्डर यू विल ऑलवेज नो इन टाइम्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबल्स टू योर फैमिली यू कैन गो. और जब आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको ये एहसास होता जाएगा, आपको ये पता चलता जाएगा कि जब आपको कोई समय आता है परेशानी का या कोई मुसीबत का, तो आपको किसकी तरफ जाना पड़ता है, मदद के लिए किसकी तरफ आपको पुकारना पड़ता है? वो होती है आपकी अपनी फैमिली. तो सबसे क्लोज आपके होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उनसे आगे कोई नहीं. ठीक है, तो आपस में ट्रस्ट और लव को मेंटेन रखिए और बड़ों की रेस्पेक्ट करिए. ओके बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? I hope you liked it and you have learned some lesson also. Okay, this is the exercise part. इसमें देखते हैं क्या है. Tick the correct option. What type of family is there in the poem? What type of family is there in the poem? Poem में हमने किस तरह की फैमिली की बात की है? हमने बात की है न्यूक्लियर फैमिली की, लविंग फैमिली की या जॉइंट फैमिली की. हमने बात की, हमारा फोकस था लविंग फैमिली के ऊपर. ओके, सो बी इज द राइट आंसर. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली. कितने बच्चे बताए हैं पोएम में? देयर वर 2 चिल्ड्रन. ओके, सो ए इज द राइट आंसर. वेयर द फैमिली मेंबर्स सिंगिंग एंड डांसिंग. कहाँ डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे? दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग इन द लिविंग रूम, इन द बेडरूम और इन द ड्राइंग रूम. कहाँ थे? ए इज द राइट आंसर. दे वर dancing and singing in the living room. Number 4 is how does the members of a family behave. किस तरह से बिहेव करते हैं इस फैमिली के मेंबर्स? देखते हैं ऑप्शंस. दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर. वो आपस में बात नहीं करते. बी इज दे क्वारल ऑल द टाइम. वो आपस में लड़ते रहते हैं. नंबर सी ऑप्शन इज दे लव एंड ट्रस्ट ईच अदर. सी इज द आंसर, राइट. नंबर 5 इज व्हाट डू वी मस्ट मेंटेन इन द फैमिली. मेंटेन क्या करना चाहिए अपनी फैमिली में हमको? साइलेंस, लेटर्स और कम्युनिकेशन. सी इज द आंसर. वी शुड ऑलवेज मेंटेन द कम्युनिकेशन विद अवर family members. So C is the answer. We will take it here.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है। वर्ड रॉक में देखते हैं क्या है। इन इंग्लिश सम वर्ड्स आर पेयर्ड टुगेदर यूजिंग एंड। फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड गर्ल, सिंग एंड डांस, मम्मी एंड डैडी। कुछ वर्ड्स पेयर में आते हैं और उनको एंड के साथ जोड़ा जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दी हुई हैं, आपने अभी देखी। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द पेयर्स। इन सारे पिक्चर्स को देखिए और इन पेयर्स को कंप्लीट कीजिए। पिक्चर में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग ए ब्रेड। ब्रेड का फोटो है, उसके साथ हम जनरली क्या लिखते हैं? ब्रेड एंड बटर। यहाँ बटर लिखेंगे। पेन के साथ हम क्या यूज करते हैं वर्ड पेयर में? पेन एंड पेंसिल, राइट। सॉक्स के साथ क्या यूज करते हैं? सॉक्स एंड शूज। ये एक साथ दोनों वर्ड आते हैं। फोर्थ वन इज सोप एंड, सोप के साथ क्या जाता है? सोप के साथ जाता है डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। राइटिंग हैंड में देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लैंक स्पेस के साथ, उसमें से एक ऑप्शन हमें यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स रीड। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। वी आर ए स्मॉल और बिग फैमिली। एक बच्चा है फैमिली में, तो फैमिली स्मॉल होगी या बिग होगी? इट विल बी ए स्मॉल फैमिली, सो स्मॉल इज द राइट चॉइस, राइट आंसर। इसको यहाँ फिल करेंगे। नंबर 2, इन रिचाज फैमिली हर अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव सेपरेटली और टुगेदर। यहाँ टुगेदर का ऑप्शन नहीं है, वो लिख लेंगे। सेपरेटली और टुगेदर इन द सेम हाउस। जब एक घर में सब रह रहे हैं तो सेपरेट कैसे हुए? वो तो टुगेदर हो गए। तो टुगेदर विल बी द राइट चॉइस हियर, राइट वर्ड हियर, टुगेदर। ओके। नंबर 3 इज अवर फैमिली टीचेस अस वैल्यूज और इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ। फैमिलीज में क्या सिखाया जाता है? वैल्यूज ऑफ लाइफ। नंबर 4 इज अवर फैमिली स्पेस सपोर्ट्स और रिडिक्यूल्स अस व्हेनेवर वी नीड। सपोर्ट का मतलब हेल्प करना, साथ खड़े रहना, और रिडिक्यूल का मतलब झिड़क देना, भगा देना, मजाक उड़ा देना। इसका मतलब सपोर्ट नहीं करना, उसका उल्टा। तो हमारी फैमिली हमारे साथ क्या करती है? हमारी सपोर्ट करती है। सबकी फैमिली सपोर्ट करती है एक दूसरे को। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर। ये कर्स, विच वर्ड वुड कम हियर? ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? केयर करते हैं। ये कर्स करते हैं? कर्स तो नहीं करेंगे भाई, बहुत बुरी बात है। कर्स करना मतलब किसी को बद्दुआ देना। केयर करते हैं, केयर इज द राइट वर्ड। पंक्चुएशन में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड डू कैपिटलाइजेशन वेयर रिक्वायर्ड। पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं, कैपिटलाइजेशन करना है तो करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन ऑर्डर। ओके, सोसाइटी के साथ यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, सेंटेंस खत्म। इन का आई बड़ा हो जाएगा। इन ओल्डर टाइम्स ईच फैमिली, इन ओल्डर टाइम्स के बाद कॉमा आ जाएगा। ईच फैमिली वॉज ए यूनिट ऑफ ए ट्राइब, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, यूनिट ऑफ ए ट्राइब। पेरेंट्स का पी कैपिटल हो जाएगा। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स ऑल यूज टू लिव टुगेदर। टुगेदर के बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। नए सेंटेंस के लिए टी को कैपिटल करेंगे। देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली, फुल स्टॉप। न्यूक्लियर फैमिली के बाद नेक्स्ट वर्ड टी कैपिटल। द हाउस फॉर्म, एनिमल्स एटसेट्रा ऑल वर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। हाउस, फॉर्म एंड एनिमल्स, तीन चीज़ें बताई हैं तो दो के बाद कॉमा लगेगा। तीन चीज़ें सब एक साथ नहीं आएगा। द हाउस कॉमा फॉर्म कॉमा एनिमल्स एटसेट्रा ऑल वर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। मेंबर्स के बाद फुल स्टॉप। नया सेंटेंस शुरू हो गया। ई कैपिटल कर देंगे। ईच मेंबर वॉज responsible टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। ईच मेंबर वॉज responsible टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड एट फील्ड और एट ट्रेडिंग प्लेस। तो ये लंबा सेंटेंस है, ट्रेडिंग प्लेस के पास फुल स्टॉप लगेगा। ईच मेंबर वॉज responsible टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एट फील्ड। एट होम के बाद कॉमा लगेगा, एट फील्ड और एट ट्रेडिंग प्लेस। ऑल एल्डर्स, ए कैपिटल हो जाएगा। ऑल एल्डर्स यूज टू लर्न द चिल्ड्रन
You should teach the children was a better word of the family. फैमिली के बाद फुल स्टॉप, नए सेंटेंस के लिए आई कैपिटल. इन दिस सिस्टम ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड द सेम फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस. एल्डेस्ट, अच्छा स्टेटस के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है. एल्डेस्ट के लिए ई कैपिटल हो जाएगा, ये नया सेंटेंस शुरू हो रहा है. एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू द अदर फैमिली मेंबर्स हु फॉलोड इट विदाउट क्वेश्चन. तो ये पूरा एक सेंटेंस है और ई एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली यूज टू गिव डायरेक्शन टू द अदर फैमिली मेंबर्स के बाद कॉमा आ जाएगा, हु फॉलोड इट विदाउट क्वेश्चन. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. एक फुल स्टॉप और लगा देते हैं लास्ट में. ये हमारी पंक्चुएशन कंप्लीट. लाइव स्किल में देखते हैं क्या है. वी आर ऑफन कर्टियस टू आउटसाइडर्स बट रूड विद अवर फैमिली मेंबर्स. इज दैट राइट? हाउ कैन वी मेंट सच बिहेवियर? कई बार हम देखते हैं बाहर वालों के साथ तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ रूडली बात करते हैं. मम्मी कुछ कहती है, बेटा खाना खाओगे? आप क्या कहते हो? मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाता. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मम्मी के साथ, पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेशन में जो भी एल्डर्स हैं उन सब के साथ बहुत सॉफ्टली, बहुत कर्टेस होकर बात करनी चाहिए, कर्टेसी के साथ बात करनी चाहिए. ओके बच्चों, सभी के साथ हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. और इसी के साथ हमारा यह पोएम यहाँ समाप्त होता है. अगले सेशन में हम मिलेंगे आपको इसी यूनिट के अगले लेसन के साथ. ओके, बाय.